नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम और फायदे क्या है। तो मोक्षदा एकादशी वह माघशीस महीने में आती है, शुक्ल पक्ष में। तो इस व्रत के नियम और फायदे क्या है। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम और फायदे। माघशीस के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत वह 23 दिसंबर यानी शनिवार को है। इस दिन रखा जाएगा 23 दिसंबर को। तो मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखने का बहुत ही पुण्य मिलता है। लेकिन चाहे कोई भी व्रत हो, वो हमें सच्ची श्रद्धा भाव से रखना चाहिए। ये नहीं कि रोटी नहीं खाई, ये नहीं, अपने मन में अपने विचार, अपने कर्म और अपना शरीर शुद्ध रखना चाहिए। मन भी शुद्ध, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, ना किसी की बुराई करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। तभी व्रत का जो है सही फल मिलता है। तो इस व्रत को रखने का महत्व बताया है कि एकादशी के दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो मोक्षदा एकादशी व्रत के फायदे। इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है और पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ पढ़े तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप एवं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो ये तो है मोक्षदा एकादशी व्रत के फायदे। और अब हम मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम क्या है ये जानते हैं। तो एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प के समय के बाद श्री हरि विष्णु के पूर्वा अवतार श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद गीता का पाठ करें। व्रत में फलाहार ले सकते हैं, अनाज नहीं खाते हैं। अगले दिन व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग कर दें। दशमी की शाम को आप सात्विक भोजन ही करें और एकादशी के दिन बिल्कुल भी भोजन ना करें, केवल फलाहार लें। और फिर द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करें, रसोई देवे ब्राह्मणों को भोजन कराएं और खुद भी भोजन करें। और माघशीस शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्य देव की उपासना करें। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी का व्रत रखें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण करें और ध्यान करें कि दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगाजल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का जाप करें। उच्चारण करते हुए स्नान करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने और भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प है, पीले फल है, धूप दीप है आदि चीज़ों से पूजन करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नवेद आदि सामग्री से श्री विष्णु की पूजा करें और आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता का पाठ का अध्याय पढ़े, सुने, सुनाए। एकादशी की व्रत कथा का भी वाचन करें, पढ़ें और सुने। और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमे का अधिक से अधिक जाप करें। और शाम को पूजन आरती के बाद प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और एक फल ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम और फायदे।
इन अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलता है और हमारी मनोकामना भी पूरी होती है। हमें हमेशा सब व्रत, जो भी व्रत करते वो सच्चे मन से, सच्चे मन भावना से करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्रत को करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारा जो मनोकामना है वह पूरी होती है और सारी परेशानियां वे दूर होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाते हैं। और मोक्षदा एकादशी का भी व्रत करते हैं जो 23 दिसंबर को है और हम पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु है वो मोक्ष देते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो फ्रेंड, मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम और फायदे हमने जाने, आप भी जानिए, कथा सुनिए और भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।